हेलो दोस्तों, जीएस बाय एडी सर संघर्ष से सफलता की ओर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज आपके लिए एक बढ़िया सा टॉपिक लेकर आया हूँ। अभी जैसा कि आपने पेपर में पढ़ा होगा या फिर कहीं ना कहीं से आपको जानकारी मिली गई होगी, एमपीएसआई का न्यू अपडेट आया है एक। तो पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि अभी एमपीएसआई की एक भर्ती 2025 वाली रनिंग में चल रही है। उसका प्री एग्ज़ाम हो गया है और उसका रिजल्ट भी आ गया है। और बच्चे अब मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कि सबको पता है कि अभी जिसका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ था, प्री, फिर मेंस, फिर फिजिकल, पीएसटी, फिर इंटरव्यू। तो ये बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस कर दी थी, बहुत बवाल हुआ था। लोग कह रहे थे कि एसआई बना रहे हो आप या फिर आईएएस बना रहे हो, आपको एसआई बनाना है, आपको एग्ज़ाम पैटर्न आईएएस जैसा रख दिया है और फिजिकल रख दिया आपने कांस्टेबल वाला। तो मतलब बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। तो इसी चीज़ पर आज पेपर की कटिंग वायरल हो रही है और इस कटिंग से एक चीज़ और निकल के आती है कि हो सकता है कि ईएसबी 2026 के लास्ट तक एक और नई भर्ती 500 पदों की आ जाए दे। लेकिन चांस कम है, क्योंकि पिछली बार 2017 से सीधा 2025 में ईएसबी की आँख खुली है। तो ज़्यादा उम्मीद रख नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसी पेपर की कटिंग कई वायरल होती रहती थी। 4-5 साल सिर्फ अपन ने कटिंग ही देखी है, तो फिर से वही दौर आ गया है। तो ऐसा लग रहा है कि अब ईएसबी का जब ये इतना बड़ा मुद्दा वायरल हुआ तो लग रहा है कि आंखें खुल गई हैं। चलिए पेपर की कटिंग पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक, एएसआई और सूबेदार पद पर भर्ती के लिए 4 की जगह 2 परीक्षाएं ही देनी होंगी। अभी 4 चल रहा था, 2 देनी होंगी। इसके लिए भर्ती नियम में परिवर्तन की तैयारी की जा रही। फिर से नियम बदले जा रहे हैं। प्रारंभिक और लिखित परीक्षा की जगह 1 परीक्षा होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये वस्तुनिष्ठ तो ऑब्जेक्टिव हो गया, विषयनिष्ठ का मतलब क्या लोचा रहेगा, क्या इसका रिटर्न करवाने वाले हैं? अब जो भी हो देखेंगे, जैसा भी होगा। और दूसरा शारीरिक दक्षता परीक्षा, पीपीटी और साक्षात्कार एक साथ होंगे। मतलब शारीरिक दक्षता और ये एक साथ ही कराए जाएंगे। पीपीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी का वहां पर साक्षात्कार ले लिया जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि साक्षात्कार के लिए उसे अलग से नहीं बुलाना पड़ेगा, उसी दिन करवा लेंगे तुरंत। गृह विभाग के अधिकारी ने बताया कि पुलिस विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है। प्रस्ताव मिलने पर विधिक व अन्य पहलुओं पर परीक्षण कर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। पिछले 15 वर्षों में चौथी बार है जब भर्ती प्रक्रिया को बदलने जा रही। मतलब पहले 2012 में कुछ और थी, फिर उसके बाद 2013 में चुनाव के टाइम पे भर्ती नहीं हुई, फिर बदला गया। फिर 2014 से 17 तक के लिए अलग से बदला गया। फिर अभी 25-24 में फिर बदला, जो 25 में एग्जाम हुआ। अब ये चौथी बार जा रहे हैं, ये बदलने जा रहे हैं कि 4th टाइम चेंज करने का सोच रहे हैं। ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं एसबी, क्या हमें ऐसा ही बनाना है कि क्या बनाना है, क्या करना है। फिर इसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि इस नियम के अनुसार पहली बार 500 उप निरीक्षक और सूबेदार की भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है 2025 वाला। फिर परिवर्तन तैयार है। इसमें क्या किया है इन्होंने, ये कह रहे हैं, मतलब अभी हुआ नहीं है, सोच रहे हैं कि 50 से घटाकर 10 नंबर का कर दिया जाए इंटरव्यू, जिससे क्या है कि थोड़ी सी पारदर्शिता बनी रहेगी। तो ये इस तरह के बदलाव की बात कर रहे हैं। और ये बाकी आप पढ़ लेना, इसमें कुछ काम का नहीं लिखा है। परिवर्तन के लाभ क्या मिलने वाले हैं। अभी परीक्षा, ये कह रहे हैं कि अभी परीक्षा उत्तर प्रदेश में होने वाली भर्ती की तरह होती है, एसआई की तरह होती है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं है। यूपीएसआई की भर्ती अलग ही है एकदम, एमपीएसआई का अलग ही है। एमपीएसआई के नाम से लोग डर रहे थे, किसी ने फॉर्म तक नहीं डाला। एक ही होने की अभ्यर्थी एक बार परीक्षा देनी होगी, परीक्षा खर्च भी बचेगा। खर्चा तो ईएसबी कभी बचाना ही नहीं चाहती और लेट ही ले ही रही है। अभी हुआ ना इसका प्री, तो मेंस के लिए अलग से फॉर्म भरना है, ऐसा कुछ आया। उस पर भी कंफर्म नहीं है क्या होगा, लेकिन उस पर रिजल्ट पर लिखा आ रहा है कि आपको मेंस के लिए अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिजिकल के लिए अलग से पैसे ले रहे हैं। तो ये खर्चा बचाने का तो इनका कोई मूड है नहीं। एक ही स्थान पर उसी दिन होंगे, मात्र 10 अंक से पक्षपात होने की संभावना कम हो जाएगी। मतलब इनको भी लग रहा है कि ये 50 नंबर पे बहुत ज़्यादा पक्षपात होने वाला है। बाकी अब आप देख रहे हैं तो यही है। बाकी ये बदलने वाली है परीक्षा पैटर्न। तो इससे एक चीज़ निकल के ये आती है कि हो सकता है कि 2026 के लास्ट तक 500 पद देखने को मिल जाए, और वो भी नई परीक्षा प्रणाली के साथ। तो पहली बात तो अगर जो बच्चा अभी 2026-25 वाली भर्ती में पास हो रहा है, अगर वो मेरिट में बाहर होता है, ये सिलेबस कंप्लीट करके जाता भी है ना, तो उसको 2026 में वो फिर शून्य हो जाएगा। वो जहाँ तक अगर चेंज होता है सिलेबस तो आप फिर शून्य हो जाओगे, आप फिर बराबर, फिर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा है कि ईएसबी की
ईएसबी की आंखें खुल गई हैं कि उनको पता चल गया है, उनको समझ आ गया है कि हाँ एमपीएसआई बनाना है, आईएएस नहीं देना है अपन को। आईएएस के लिए अलग एग्जाम होता है, क्योंकि अभी एमपीएसआई का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। आपका पहले 100 नंबर का प्री होगा, फिर इसके बाद 600 मार्क्स का मेंस होगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें साथ में और मेंस में। फिर इसके बाद आपका फिजिकल होगा जो कि 100 नंबर का है। फिर इसके बाद इंटरव्यू होगा जो कि 50 नंबर का। तो टोटल ये हो रहा है, ये तो प्री क्वालिफाइड होने के बाद खत्म हो जाएगा। इसके बाद मेरिट बनेगी 600 ये, 100 ये और 50 ये, टोटल 750 मार्क्स में से मेरिट बनेगी। तो आप देख रहे हैं कि मतलब क्या लेवल है। कई बच्चों से मैंने रिव्यू लिया तो सबका यही कहना है कि भाई एमपीएसआई में किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, क्योंकि इतनी मेहनत अगर कोई करेगा तो वो यूपीएससी देने जाएगा ना, ये यहाँ पे क्यों आएगा। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ईएसबी वालों की थोड़ी सी आंखें खुल गई हैं और उनको लगता है कि ये पैटर्न उनने, और बाकायदा 5 साल का इंतजार किया, 5 साल सोचा उनने, उसके बाद ये पैटर्न लेके आया और 1 साल में इनका ये फेल हो गया ये सिस्टम इनका। ठीक है, अच्छा है, अगर ये चेंज होता है तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। पहले पुराने जैसा पैटर्न कर दें हल्का सा, क्योंकि इसमें तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है इस पैटर्न में तो, क्योंकि आप एसआई बनने वाले हैं। बाकी अदर स्टेट में भी ऐसा कहीं पे भी इतना खतरनाक पैटर्न नहीं है। बच्चे एसआई के नाम पर डरने लगे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि ईएसबी ने अच्छा काम किया है, ईएसबी अच्छा सोच रही है, पहली बार कुछ अच्छा करने जा रही है ईएसबी। तो देखते हैं क्या होता है 2026 या फिर 2027 स्टार्ट में भर्ती आ सकती है, क्योंकि 2000 फिर अभी कुछ दिन बाद उज्जैन कुंभ आने वाला है, तो उसके लिए उनको अच्छी खासी पुलिस फोर्स की ज़रूरत है। तो अभी एक कांस्टेबल की भर्ती भी आएगी और एक एसआई की भर्ती भी आएगी। चलिए, तो यही टॉपिक था। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी कुछ हो आप कमेंट करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू।